सभी कांवड़ यात्रियों का हरिद्वार पुलिस में हम लोग स्वागत करते हैं और उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो इसका ख्याल रखें। योगी सरकार के आदेशों का कुछ अच्छा असर देखने को नहीं मिला। योगी सरकार और योगी सरकार के अधिकारी जैसा बता रहे थे कि आदेश लागू होने के बाद कानून व्यवस्था हाथों में नहीं लेने पड़ेंगे। कांवड़ियों की सुचिता की बात है, आदेश लागू होने के बाद कहीं कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा मामला उल्टा होता दिख रहा है। आदेश लागू होने के बाद कांवड़िए कहीं कार ड्राइवर को तो कहीं ट्रक ड्राइवर को कांवड़ खंडित होने को लेकर पीटते हैं और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देखती रहती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। कांवड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक को बुरी तरह पीटा और उसके बाद ई रिक्शा को भी लाठी डंडों से चकनाचूर कर डाला और ये सब कांवड़िए पुलिस के सामने ही करते रहे, लेकिन पुलिस इन कांवड़ियों को नहीं रोक पाई। आप खुद देखिए। दरअसल मुजफ्फरनगर के बाद अब उत्तराखंड के रुड़की में भी कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ कांवड़ियों ने पहले एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की और उसके बाद लाठी डंडों से ई रिक्शा में तोड़फोड़ की। हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों को समझाते रहे, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। वहीं पुलिस ने घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इससे पहले कांवड़ियों का तांडव मुजफ्फरनगर में भी देखा गया, जहां उन्होंने एक कार ड्राइवर को बुरी तरह पीटा था और कार में तोड़फोड़ भी की थी। बहरहाल जानकारी के मुताबिक यह घटना रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिबरहेडी नहर पटरी की है, जहां रिक्शा चालक पर आरोप था कि उसने एक कांवड़िए को टक्कर मार दी और कांवड़ खंडित हो गई, जिसके चलते कांवड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मारपीट की, फिर ई रिक्शा पर लाठी डंडे बरसाकर तोड़फोड़ की। इस दौरान कांवड़िए बोल बम भोले बाबा की जय के नारे भी लगाते रहे और ई रिक्शा पर लाठी डंडे बरसाते रहे। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह ढोभाल ने बताया कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र लिबरहेडी में संजय कुमार के द्वारा अवगत कराया गया था कि आज उसका ई रिक्शा से एक कांवड़िए को टक्कर लग गई थी, जिसमें ना तो कांवड़िए को चोट आई और ना ही कांवड़ खंडित हुई। इसके बावजूद कांवड़िए ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने ई रिक्शा में भी तोड़फोड़ की है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और उन लोगों की पहचान की जा रही है। साथ ही एसएसपी ने सभी कांवड़ियों से अपील की है कि पूरा पुलिस प्रशासन आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो इसमें लगा हुआ है, लेकिन आपसे अपील है कि इस तरह की कोई घटना घटती है तो उसमें आप जल्दी आपा न खोए और पुलिस को जानकारी दें। यहाँ आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट की फल फूल और होटल रेस्टोरेंट पर दुकानदार का नाम लिखे जाने के आदेश दिए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन योगी सरकार के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। 26 जुलाई तक ये रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। उन्हें बताना होगा कि भोजनालय में शाकाहारी व्यंजन परोसा जा रहा है या मांसाहारी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही उत्तराखंड में भी जारी इस प्रकार के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।